हमारे सनातनियों के लिए जब उनके गुरुओं ने अपने प्राण मुछावर कर दिए तो हम तो अभी भी सुरक्षित हैं। यदि थोड़ा सा श्रम हो जाएगा, हो जाने दो, ताप ज्वर आ जाएगा, आ जाने दो, हमको पंजाब जब जब भी याद करेगा तब तब हम वह कर्ज चुकाने के लिए आएंगे। हमारे ऊपर पंजाब का कर्जा है, हमारे सनातनियों पर पंजाब का कर्जा है, हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है। जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। जब जब पंजाब हमको पुकारेगा हम पंजाब आएंगे। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। पर एक बात हम कहना चाहेंगे, सुनो बहुत ध्यानपूर्वक। पंजाब में जितना मतांतरण हो रहा, पगड़ी के अंदर जितना मतांतरण हो रहा, अब हमारा जो भरोसा है, हमारा संकल्प है, हम वो नहीं होने देंगे। गुरुओं की परंपरा ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम अपनी जो भी क्रम होगा, जो भी कार्य होगा वो करेंगे। हम किसी के विरोध में नहीं, न किसी परंपरा के विरोध में। भैया हम भारतवर्षियों से कहेंगे, समस्त सनातनियों से कहेंगे, गुरुओं की शहादत का यह साल है, उनका स्मरण करो, उनको धन्यवाद दो, खूब अरदास गाओ, खूब गुरु परंपरा का ध्यान लगाओ। जहां गुरुद्वारा हो वहां मत्था टेकने जाओ ताकि हम सब उनको स्मरण कर पावे। पुनः पुनः गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम, यहाँ की पूरी संगत को हम प्रणाम कर रहे हैं। जितनी बेटियां बैठी हैं उनके लिए अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हम श्री तरुण भंडारी जी को साधुवाद दे रहे हैं, इतने पुण्य कार्य में हमको यह लेकर के आए। आमला जी को बहुत साधुवाद। पुनः कभी जब आएंगे तो खूब टाइम देकर के कथा प्रवचन सुनावेंगे, खूब गुरुओं की वाणी को गाएंगे। आज हमारा भी चूंकि बुढ़ापा चल रहा है तो बहुत ज्यादा श्रमित है, तो अब हम यहाँ से आगे के लिए यात्रा के लिए हमको जाना है, वापस धाम भी पहुंचना है। हम पुनः आएंगे, दोनों हाथ उठा करके आप सब बोलो, बोले सोनिहार, बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। वाहेगुरु जी दा खालसा। और पूरी संगत हमारी बात ध्यान से सुनो। प्रणाम गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था उन्हीं के सामने टेका जाता है। आप हमको प्रणाम मत करना, यहाँ पंडाल में गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करना, ये परंपरा है। हमारी पूरी संगत को ये आज्ञा है। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਵਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। आओ सुनते हाँ पूरी गलबात। सतनाम श्री सतनाम 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 सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहार, शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। गोष्पदीकृत बारीशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम।
आज हमारा परम सौभाग्य है गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में छत्र छाया में हमको मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले गुरु परंपरा हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है और समस्त सनातनियों पर गुरुओं की बड़ी मेहर है। इनकी बलिदानी को हम सभी सनातनी भारतवर्ष के लोग स्वप्न में भी नहीं भूल सकते। यह वर्ष 350वां साला गुरुओं की शहादत के स्मरण के रूप में चल रहा है और आज फिरोजपुर के इस पावन प्रांगण में जहां गुरु ग्रंथ साहब विद्यमान हैं, विराजमान हैं, उनकी सन्निधि में हमारे अति प्रिय जो सनातन के लिए, गुरु परंपरा के लिए, समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, आमला परिवार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बेटियों का घर बसाने का प्रण हाथ में लिया है। बोले ऐसा अभूतपूर्व कार्य कोई विरला कर पाता जिन पर गुरुओं की मेहर हो, गुरुओं की कृपा हो, गुरुओं की आशीर्वाद हो, वही ऐसा कार्य कर पाते हैं। हमारे आंवला परिवार में जो आज लगभग 216 बेटियों के पाणी ग्रहण संस्कार गुरु ग्रंथ परंपरा के अंतर्गत, सिख परंपरा के अंतर्गत जो गृहस्थ जीवन में सभी प्रवेश कर रहे हैं, हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को दंडवत करके गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ मत्था टेककर अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे, इन बेटियों का परिवार जीवन प्रसन्न रह गए, मंगल रह गए और पूरे समाज पर ऐसे ही कार्य का सदप्रभाव पड़े और हर समाज के प्रत्येक श्रीमंत संपन्न व्यक्ति ऐसे समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आवे, ताकि सनातनी परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा और समाज सेवा की परंपरा ऐसे ही पूरे भारत में चलती रहे और तीनों की सेवा होती रहे। बोले सोनिहा, बोले सोनिहा। हम अपनी बात पूर्ण करने के पहले एक दो बातें कहना चाहते। लंगर पाया है, जरा जोर से बोलो, बोले सोनिहा। जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो, बोले सोनिहा। अरे भैया अभी जोर से बोलो, बाद में 2 पूरी एक्स्ट्रा खा लेना, लंगर में प्रसाद खूब पा लेना। और जरा जोर से बोलो, बोले सोनिहा। आज हमको भी हमारे प्रिय श्री तरुण भंडारी जी के कारण आंवला परिवार के इस महायज्ञ में, जिन्होंने अभी विष्णु महायज्ञ संपन्न करवाई, कल ही विश्राम हुई और आज 216 बेटियों का कन्यादान उत्सव हो रहा। सुनो, एक है अन्नदान, एक है वस्त्रदान, एक है द्रव्यदान, एक है रक्तदान, एक है अंगदान, एक है अश्वदान, पर सबसे बड़ा है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है और वो पिता धन्य हैं जिनके घर पर बेटियां होती हैं। एक जगह 2 मित्र बैठे थे, एक छोटी बच्ची बैठी थी, तो एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से कहा कि हम पर गुरुओं की बड़ी मेहर है, हमारे यहाँ तो बेटे ही बेटे हुए हैं, बेटियां नहीं हैं। दूसरे ने कहा हम पर तो तुमसे ज्यादा मेहर है, बेटे नहीं हुए पर बेटियां हुई हैं। तो पहले वाले मित्र ने कहा ये मेहर नहीं है, बेटियां होना ये कृपा नहीं है। तो जो छोटी बच्ची थी उसने कहा अंकल अंकल
बेटियां भिखारियों के घर पर नहीं होती हैं, जिन्हें बेटियां दान देने का कलेजा मिलता है उन्हीं के घर पर बेटियां होती हैं। बेटियां जिनके घर पर हो वो परम सौभाग्य की बात है। और आज हनुमान जी की कृपा से, गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से हमारे आमला जी ने जो समाज सेवा का बीड़ा उठाया, जो कार्य किया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम संपूर्ण फिरोजपुर पंजाब वालों को कहेंगे, हमारे पंजाब में 3 चीजें मुख्यतः बढ़ रही हैं। हम सबको कदम से कदम मिलाकर उनके खिलाफ लड़ना है। एक तो नशा, भारत को एकदम रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा, पूरे भारत में नशा बहुत बढ़ रहा है। एक नशा, दूसरा मतांतरण, और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है आपसी फूट, आपसी भेदभाव। यदि ये 3 चीजें मिट जाएं तो हमें लगता है भारत सोने की चिड़िया था और है और आगे भी सोने की चिड़िया रहेगा। भारत विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, पर इन 3 चीजों का कोई हमसे समाधान पूछे तो क्या है? यदि पंजाब प्रदेश के समस्त सिख भाई आगे आकर के कदम बढ़ा दें, हम वचन देकर के कह रहे। आज हमसे कोई पूछ रहा था कि आप पदयात्रा के इतने थके हो फिर भी पंजाब इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हमने कहा भैया, हमारे सनातनियों के लिए जब उनके गुरुओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए तो हम तो अभी भी सुरक्षित हैं। यदि थोड़ा सा श्रम हो जाएगा, हो जाने दो, ताप ज्वर आ जाएगा, आ जाने दो। हमको पंजाब जब जब भी याद करेगा तब तब हम वह कर्ज चुकाने के लिए आएंगे। हमारे ऊपर पंजाब का कर्जा है, हमारे सनातनियों पर पंजाब का कर्जा है, हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है। जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। जब जब पंजाब हमको पुकारेगा हम पंजाब आएंगे। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। पर एक बात हम कहना चाहेंगे, सुनो बहुत ध्यानपूर्वक, पंजाब में जितना मतांतरण हो रहा, पगड़ी के अंदर जितना मतांतरण हो रहा, अब हमारा जो भरोसा है, हमारा संकल्प है, हम वो नहीं होने देंगे। गुरुओं की परंपरा ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम अपनी जो भी क्रम होगा, जो भी कार्य होगा वो करेंगे। हम किसी के विरोध में नहीं, न किसी परंपरा के विरोध में। भैया, हम भारतवर्षियों से कहेंगे, समस्त सनातनियों से कहेंगे, गुरुओं की शहादत का यह साल है, उनका स्मरण करो, उनको धन्यवाद दो, खूब अरदास गाओ, खूब गुरु परंपरा का ध्यान लगाओ। जहां गुरुद्वारा हो वहां मत्था टेकने जाओ, ताकि हम सब उनको स्मरण कर पावे। पुनः पुनः गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम, यहाँ की पूरी संगत को हम प्रणाम कर रहे हैं। जितनी बेटियां बैठी हैं उनके लिए अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हम श्री तरुण भंडारी जी को साधुवाद दे रहे हैं, इतने पुण्य कार्य में हमको यह लेकर के आए। आमला जी को बहुत साधुवाद। पुनः कभी जब आएंगे तो खूब टाइम दे करके कथा प्रवचन सुनावेंगे, खूब गुरुओं की वाणी को गाएंगे। आज हमारा भी चूंकि बुढ़ापा चल रहा है तो बहुत ज्यादा श्रमित है, तो अब हम यहाँ से आगे के लिए, यात्रा के लिए हमको जाना है, वापस धाम भी पहुंचना है। हम पुनः आएंगे, दोनों हाथ उठा करके आप सब बोलो, बोले सोनिहार, बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। वाहेगुरु जी दा खालसा। और पूरी संगत हमारी बात ध्यान से सुनो। प्रणाम गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था उन्हीं के सामने टेका जाता है। आप हमको प्रणाम मत करना, यहाँ पंडाल में गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करना, ये परंपरा है। हमारी पूरी संगत को ये आज्ञा है।
ठंडे रहो यार, ठंडे रहो। पीछे हो भाई, साइड तो की एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट यार, एक मिनट मत्था देख लें दो। बाहर निकलो। हाथ बन के बेनती है कि कोई मर्यादा की उल्लंघन ना करो। वहां पर देखो तो आगे वालों चंगे ने दस्तार स्पेशल सजा के आए ने। देखो अभी नंगे सिर तो मिले ये मर्यादा भी आए ने। देखो कितनी सोहनी दस्तार लग रही है। भाई बेनती है साहब जी का थोड़ा सा और सरकार जो है थोड़ा प्रशासन सख्ती दिखाओ। सारी संगत को बेनती है बैठो। मैं प्रशासन को कहना थोड़ा सख्ती करो, मैनेजमेंट थोड़ा सख्ती करो। प्यार ना नहीं है मंदे जहर पीर जगत और बाबा गुरु साहब की हजूरी में बैठे। गुरु साहब की हजूरी में बैठे हैं। गुरु साहब का पहले और आदर मेरा जिन्हें भी खड़े नहीं रखे बैठो। हाथ बन के बेनती है बहलो जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में
हाँ जी चलो गुरु साहब का सत्कार हो रहा है। बैठो भाई बैठो पाया जेड़ा कि सारे मैं सारे को बेनती करदा सारे बैठो बैठ जाओ। वाहिगुरु जी की बेनती है महाराज साहब जाहर पीर आप जी के सामने विराजमान ने बैठो सारे बैठो सारी संगत आदब के नाल बैठे सारे बैठ जाओ बेनती है। वाहिगुरु जी सारे बैठ वाहिगुरु जी श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़े गुरु ग्रंथ साहब जी का प्यार करते हैं सत्कार करते हैं अपनी जगह पर बैठ जाओ भावे कोई नहीं है मैं भी बैठा लगा बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट के बह लो आनंद कारज शुरू करिए। सारी संगत बैठो भाई फिर आप जयकारा बुलाओ सारी संगत बह लो भाई जिन्हें गुरसिख खड़े ने सारे बैठ जाओ आगे दुआरे वाले सारे बैठ जाओ भाई सारियां बाकी मैक बंद करो भाई बाकी मैक वाले चुप करो। शास्त्री जी धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्होंने देखो कितनी आस्था है गुरु ग्रंथ साहब से थोड़ी कोई आस्था नहीं थोड़ा कोई हाल नहीं। उन्होंने देखो कि कितनी दूर तो 2500 किलोमीटर तो चल के आए हैं। हाँ अल्पो प्रशासन को उठाओ दिखाओ सारी संगत आ जाओ। शास्त्री जी 2 मिनट बस मैं बेनती कर रहा कोई नहीं आप कैमरा में उठे प्लीज। अच्छा गुरु ग्रंथ साहब को कंड करके नहीं बैठना जगह खाली कर दो सर बेनती है इसको खाली करो जी। कौन है एक जकारा साढ़े शास्त्री जी पूरे हिंदुस्तान में पद यात्रा शुरू की हुई है साढ़े को पहुंचे ने अज बड़ी खुशी का दिन है कि साढ़े को पहुंचे ने साड़ी मंडी च कौन होता है और देखो उन्होंने आस्था किन्नी को कहते जी गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने तो तुम उन्होंने आस्था को ठेस दे रहे हो उन्होंने दर्द हो रहा है कुर्सी मिली इस करके मैं बेनती करदा पूछ ला भी लाइव चलिए तो सही देख लो बस। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ जी साढ़े को महापुरुष रसूलपुर वाले भी पहुंचे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੈ शास्त्री जी की धीरेन्द्र जी की देखो तुम की कर रहे हो। तो मैं आंवला जी ने बेनती करूंगा कि आनंद कारज शुरू करने तो पहला धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ਜਿਹੜੇ बड़ी दूर तो चल के आए ने जिन्हों की बड़ी आस्था धन भाग ने साडे कि साडी मंडी दे विच जिथे असीं कभी सोच नहीं सी सकते उत्थे अज पहुंचे ने पर इन्हां दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते आस्था आंवला परिवार की आस्था लाला 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 ओ लाइव जी लाइव कह दे यार लाइव मैं कहांगा करनी हिंदुस्तान च गुरु साहिब 200 जो पहुंचे ने कार्य हो रहे हैं उत्थे ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਂਵਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋ ਅੱਛੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ। लाइव तस्वीर बोलने लगे ने सौभाग्य है जो हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ। दूसरा सौभाग्य है कि हमको सनातनीय परंपरा को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और तीसरा सौभाग्य है हमारा कि गुरु ग्रंथ साहब 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी इनके बारे में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, इनके जीवन चरित्र को समझने को मिला। जो
जीवों पर दया करने के लिए, सनातनियों को बचाने के लिए अपने परिवार के प्राण निछावर कर दें, वो ही भारत का आदर्श हो सकते हैं। इस भारत का आदर्श गुरु परंपरा है। इस भारत का आदर्श सिख परंपरा है, जिन्होंने पूरे विश्व में सेवा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपना बनाया। सेवा परमो धर्मः। हमारे अष्टादश पुराणों में व्यास जी ने एक बात कही, जो बात हम निवेदन करना चाहेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने कहा परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है, और हमारी गुरु परंपरा में, हमारी सिख परंपरा में सबसे पहले सेवा को महत्व दिया जाता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। ये हम सब भारतवर्षियों पर आप सबका उपकार है। दूसरी बात, संपूर्ण भारत के लोग जो भी वीडियो को देख रहे या जो यहाँ पर बैठे बैठे सुन रहे, हमारी बात को कान खोलकर सुन लो, बुरा ना मानना। यदि सिखों के गुरु ना होते तो भारत में सनातन धर्म ना होता। विदेशी आक्रांता जिस प्रकार से सनातनियों को टारगेट करके चोटी और जनेऊ को काट रहे थे, कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे, उन सबको बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने अपनी शहादत दी, अपने परिवार की शहादत दी। हम पूरे भारतवर्षियों से प्रार्थना करेंगे, ये वर्ष 350वां साल चल रहा है, हम सबको आसपास के गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक कर उन गुरुओं को स्मरण करना है, ताकि हमने एक बात कही, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू सिख भाई भाई। और जिस दिन ये दोनों एक साथ अभी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे, जिस दिन पूरी दुनिया के सामने कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे, एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, ना तो पाकिस्तान बाल बाका कर पाएगा, न कोई देश बाल बाका कर पाएगा, न आतंकी बाल बाका कर पाएंगे। हमारे भारत का तिरंगा, गुरु ग्रंथ साहब की महिमा की परचम लहराता रहेगा, लहराता रहेगा। अरे जरा जोर से बोलो, पूरी नहीं खाई क्या? वाहेगुरु जी जो स्टेज से खड़े थले हो जाओ, स्टेज कमजोर बन जाती है। वाहेगुरु जी स्टेज तो थले हो जाओ। वाहेगुरु जी की सरनाया स्टेज की नाम करो, स्टेज कमजोर है, स्टेज तो थले हो जाओ, स्टेज तो थले। संत आया भी शास्त्री को थले ले लो, स्टेज तो गया नहीं है। शास्त्री जी इसे कहना नहीं चाहते, पर सारी बेनती है आप भी शादियां फेरी होंगियां, शास्त्री जी जो विश्राम करेंगे कोठी जाके, क्योंकि संतान बेनती है भाई
राम जी नाम नाल धक्का नहीं करना, किसी ने धक्का नहीं करना जी। हाँ, शास्त्री जी जा रहे हैं बाहर, चलो बाहर। शास्त्री जिन्होंने मिलना बाहर आ रहे हैं मिलने वास्ते धर्मशाला से जेडे चंगे थे काम तो बाहर हो रही जी। बेटी है, शास्त्री जी जा रहे हैं जिन्ना बेटी परमात्मा की भूमि ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की चले